मॉर्निंग स्टूडेंट, गणित में हम दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 2 कर रहे थे। तो प्रश्नावली 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29 रुपये 75 पैसे हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के कितने सिक्कों की संख्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, गणित का प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं, मतलब क्वेश्चन में बोला क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, तब तक आप उसे हल करना में बहुत दिक्कत जाएगा। तो आप मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और 2-3 बार पढ़ें। जब तक समझ में नहीं आ रहा हो क्वेश्चन, तब तक आप उसको पढ़े, 1-2 बार अच्छे से पढ़े क्वेश्चन को, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। होता यह है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और सीधे सॉल्यूशन में चले जाते हैं, और सॉल्यूशन में जब जाते हैं तो हम सॉल्यूशन को याद करना चालू कर देते हैं, हम दिमाग में रखते नहीं है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो आप क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन का जो हेडलाइन जो है, समीकरण का कौन सा हल पूछ रहा है, कि किसका मान याद करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। गणित का ये सबसे पहला रूल है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपको वो पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और आपका चैप्टर क्या है, ठीक है। आपका चैप्टर जो है, चैप्टर के बारे में आपको बुक दिया है, तो आपको बुक को भी आप थोड़ा सा पढ़िए, तो आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज और होगा। तो क्वेश्चन में बोला है एक थैला है। मैं आपको बस समीकरण बस बनाना, मतलब मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर बाकी आप सॉल्व खुद कर लेंगे। ये सॉल्व मैंने पिछले कक्षा में कर दिया था, ठीक है। बता रहा है 50 पैसे का, रफली बता रहा हूं, 50 पैसे और 25 पैसे कि कितने सिक्के हैं आपके, 94 सिक्के हैं, ठीक है। और इसका जो कीमत जो है वो आपका कितना है, कीमत है आपका 27 रुपए और 29 रुपए 75 पैसे। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं, भैया 50 पैसे आपके पास बचपन में आप गुल्लक जमा किए होंगे, आपके पास एक गुल्लक है, ठीक है, ये आपके पास गुल्लक है। तो इस गुल्लक में आप 1 रुपए का सिक्का जमा करते हैं, 2 रुपए का सिक्का जमा करते हैं, 5 रुपए का सिक्का जमा करते हैं, 10 रुपए का सिक्का जमा करते हैं। मैं अगर आपको बोल रहा हूं, आपने गुल्लक फोड़ा, ठीक है, आप गुल्लक फोड़ते हैं, गुल्लक फोड़ने के बाद ये आपका 10-10 रुपए के 4 और ये 5, 10 रुपए के 5 सिक्के निकले, और आपका जो 5 रुपए का है ये आपका 10 रुपए का, ठीक है, 5 सिक्का निकला। और 5 रुपए का आपका सिक्का निकलता है, 10 सिक्का निकलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 5-5 रुपए का सिक्के हैं। तो मैं बोलूंगा आपको, आपके पास गुल्लक में कुल कितने सिक्के हैं, 15 सिक्के हैं, ठीक है, 10 ये और ये, 5 ये और ये 10, कुल 15 सिक्के हैं। तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, 5 है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, 10 है, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पता है, आपने गिन लिया, लेकिन प्रश्न में तो आपको बताया नहीं है, प्रश्न में आपको क्या बताया है, टोटल संख्या बताया है। तो हम मानते हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या x मान लेते हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो भैया इसका योग कितना होगा, इसका योग तो होगा आपका 94 ही होगा, ठीक है। ये आपका पहले ऐसा मानेंगे हम। अब मैं ये बोलूंगा, आपने गुल्लक फोड़ा तो आपके पास कुल कितने रुपए हुए, फोड़ा तो आप गिनोगे ना गुल्लक को, पैसा को गिनोगे आप, तो कितने रुपए हुए, तो आप गिनोगे 10 20 30 40 50, कितने रुपए हुए, ये 10 रुपए के 50 रुपए हुए, और 5 रुपए के 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50,
हुए। तो इसमें क्या लिख सकता हूं, 10 के कितने सिक्के, 5 सिक्के, और 5 के कितने सिक्के, 5 के हैं आपके 10 सिक्के। ठीक है, ये आपका है रुपए है, रुपए का साइन है, और आपका सिक्कों की संख्या है। ठीक है, ये 5 सिक्कों की क्या है, ये आपका संख्या है। वैसे ही आपके 5 क्या हो गया, रुपए, और ये 10 क्या है आपके सिक्कों की संख्या। कितना हुआ आपका, 100 रुपए हुआ। तो वैसे तो यहां ही कर रहे हैं ना हम लोग, 50 पैसे, रुपए। ठीक है, संख्या कितना, कितना संख्या है, x है, 25 पैसे। ठीक है, संख्या कितना है इसका, संख्या भैया y है। तो आपका एक दूसरा समीकरण ऐसा बन गया। ठीक है, और इसमें से कुछ लोगों को दिक्कत आ रहा था कि ये जो, सॉरी, ये रुपए है ना, रुपए, कुछ लोगों को दिक्कत इसमें आ रहा था कि ये 29 रुपए 75 पैसे जो है उसे हम रुपए में कैसे पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपका यहाँ पास क्या 50 पैसे दिया है, यहाँ 25 पैसा दिया है, तो यहाँ इस बार अगर पैसे में अगर दिया है तो आपको इस बार ही पैसे में रखना पड़ेगा। तो पैसे में हम जब रखेंगे 50 पैसे का x संख्या में x है, और 25 पैसे कितना संख्या में y है, तो आपके पास कितने पैसे हुए, 2975 पैसे। एक पैसे में होता है आपका, एक पैसे में होता है, एक सॉरी 1 रुपए में होता है आपका 100 पैसा, 100 पैसा, 1 रुपए में 100 पैसा, 1.5 रुपए में कितना पैसा, 1.5 रुपीज में होगा आपका 150 पैसा। 10 रुपए में तो 10 गुणा 100 बराबर कितना हुआ, 1000 पैसा। तो आप कर दीजिए ना, आप कर दीजिए 29 रुपए 75 पैसे, 29 रुपए 75 पैसे 100 से गुणा कर दीजिए पैसे में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आएगा 2975, ये आपका क्या हुआ, पैसा हुआ। तो ये कॉमन सा चीज है, ये आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए, इतना डिटेल में। ठीक है, उसमें मैंने पैसा में लिखा था, यदि आप रुपए में अगर लिखना चाहते हो, पैसे को कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो, तो क्या करोगे, रुपए में आप कैसे लिखोगे, रुपए में आपका समीकरण बनेगा 0.5 x धन 0.25 y इक्वल टू 29.75, ये हो गया आपका रुपए में। ठीक है, 50 पैसे को हम क्या लिखेंगे, 0.5 मतलब आधा रुपए। ठीक है, 1 रुपए का आधा है ना 50 पैसा, दो 50 पैसे मिलके क्या बनते हैं, आपका 1 रुपया बनेगा ना, दो 50 पैसे मिलके। तो 0.5 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये पैसे जो है ये और रुपए का जो खेल है, इसे आप अच्छे से समझिएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 का जो है हमने प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने पढ़ा था, आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो आपका जो समीकरण है सेम टू सेम इसी के हिसाब से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है प्रश्नावली 1 का हम जो पढ़े थे वैसे ही आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में आपको बोला है दो स्थान ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ए और बी का दूरी दिया है 70 किलोमीटर। दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती है, यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, और यदि वह एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे बाद मिलती है। कारों की चाल ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12 हल। आपका दो कार दिया है, ठीक है, ए और बी नाम का दो कार हम मानते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये आपका कार ए है, ये बी है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये आपका ए है, ये कार बी है, ठीक है, और दोनों के बीच का दूरी कितना है? दोनों के बीच का दूरी है आपका 70 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम यहाँ पास क्या करते हैं, कार का एक चार्ज मानना पड़ेगा कि भैया कार किस स्पीड से चल रहा है। तो माना कार ए कार्य की गति क्या है, बड़ा लिखना पड़ेगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कार बी की गति कितना है, आपका आएगा y किलोमीटर प्रति घंटा है। पहला कंडीशन हम देखेंगे, पहला कंडीशन पहले तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए और बी का दिया है, दूरी दिया है, ठीक है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं चार्ज इक्वल टू क्या होता है, तय की गई दूरी बटा समय होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम दूरी का मान क्या निकाल सकते हैं, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा आपका चाल गुणी समय, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, चाल बराबर है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणी समय होगा। ए और बी है। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, जब समय कितना लगता है, समय लगता है आपका 7 घंटा। कब, एक दिशा में जाने पर, एक दिशा में जाने पर, ठीक है। आप चरोदा में रह रहे हैं, ये चरोदा है, ये आपका भिलाई है, ठीक है। तो आप चरोदा से एक ही दिशा में जा रहे हैं, बाइक से जा रहे होंगे, ठीक है, कार से आप चलो जा रहे हैं, एक स्पीड से जाओगे, और बी से भी आप एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो आप कहां ना कहीं मिलेंगे, आप सी में मिलेंगे। आप यहाँ बाइक कार से जा रहे हैं, यहाँ बाइक से जाएंगे, ठीक है। एक समय में आप क्या 10 बजे आप निकले, मान के चलिए कार से निकले, और उसी समय में आप बाइक से निकले, तो आपको कहीं ना कहीं अगर आप पॉइंट सी पे मिल रहे हो, मतलब आपका सी कहाँ है, पावर हाउस में मिल रहे हो, पावर हाउस, ठीक है। आप कहाँ मिल रहे हैं, दोनों, ये दोनों आपका जो कार है और बाइक कहाँ मिल रहे हैं, आप पॉइंट सी पे मिल रहे हैं, पॉइंट सी पे आप मिल रहे हैं। तो वही बोला है, ए का चाल हम मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, बी का चाल मानते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दोनों एक दिशा पे मिले, एक ही दिशा पे जाएंगे तो कहां मिलेंगे, माना ये बिंदु सी पर मिलते हैं, ठीक है। तो डायग्राम एक से हम क्या निकाल सकते हैं, डायग्राम एक से हम लिख सकते हैं कि दूरी है ना, ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ए सी क्या है, ए और सी की दूरी आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, चाल गुणी समय, चाल गुणी समय बराबर ए बी का दूरी कितना है, 70 किलोमीटर है, बीसी का दूरी कितना है, ये भी पता नहीं हमें, तो यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, चाल गुणी दूरी। आपको बहुत ही डिटेल में बता रहा हूं मैं, ठीक है। चाल क्या है, ए का चाल क्या है, एक्स है, आपको दूरी नहीं पता तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, एक्स। समय क्या है आपका, समय भैया 7 घंटा लगता है, 7 इक्वल टू 70 का 70 प्लस बीसी, बी और सी का क्या है, बी से आपका चाल है
y किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी सॉरी चाल गुनी समय, है ना। समय कितना लग रहा है आपको? 7 घंटा लग रहा है। तो आपका समीकरण क्या बना? 7x इक्वल टू 70 माइनस प्लस 7y। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 7x माइनस 7y इक्वल टू 70। ठीक है, सभी में क्या करेंगे? 7 कॉमन निकाल लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 70। 7 जब नीचे जाएगा तो क्या आएगा हमारा? x प्लस वाई इक्वल टू 70/7। तो समझ में नहीं आ रहा होगा, इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, आपका होगा x प्लस वाई इक्वल टू 70/7 बराबर x प्लस वाई इक्वल टू आपका आया 10। ये हुआ हमारा समीकरण 1। ठीक है, जब कार A और B एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब कार A का भी इसी दिशा में चल रहा है, कार B भी इसी दिशा में चल रहा है। दूसरा समीकरण क्या बनता है आपका? जब समय क्या हो? 1 घंटा और दोनों की चाल क्या हो? विपरीत दिशा में जाने पर। तो देखिए, ये A है, ये B है। आधा काम तो हमारा क्वेश्चन ही कर देता है। क्वेश्चन में आधा प्रश्न सब कुछ बता दिया है, हमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। A और B है, क्वेश्चन में ही बता दिया है। 2 कार हैं A और B, दोनों के बीच का दूरी है 70 किलोमीटर। एक बुक में ही है। A का चाल हमने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा, B का चाल है हमारा y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जब इधर जाएगा और ये जब इधर जाएगा तो किसी किसी बिंदु पर मिलेगा बीच में। ठीक है, तो ये बिंदु में आपको मिला, C बिंदु पर आपको मिला। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं AB बराबर AC प्लस BC लिख सकते हैं। AB का मान क्या है आपका? ये दूरी है ना, AB क्या दूरी है? दूरी को हम क्या लिख सकते हैं? दूरी बराबर चाल गुनी समय। ठीक है, AC A से C में जाने में क्या लगेगा हमें? चाल क्या है आपका? x, समय कितना है? 1 घंटा लगा। B का क्या है? y, ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, B हमें क्या है? y, समय लगा आपको कितना? 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई इक्वल टू हुआ आपका 70। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, सॉरी यहां पास गलत हो गया है, इसे माइनस आएगा ना, यहां पास माइनस आएगा, सुधार लीजिएगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से तुलना करने पर क्या आएगा? समीकरण 1 क्या दिया है? x माइनस वाई इक्वल टू 10। समीकरण 2 दिया है x प्लस वाई इक्वल टू आपका है 70। हल कर दो, घटा देते हैं, चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। ये आपका एक्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, ये शून्य हो गया। y और ये माइनस वाई, माइनस 2y इक्वल टू क्या आएगा? 10 में से माइनस 70 के तो कितना आएगा? माइनस 60। ओके, नीचे लिख देता हूं। आपका ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा दोनों का, और y बराबर क्या आएगा? y बराबर 60/2। ठीक है, फिर क्या आएगा? मान बराबर, घटाने पे क्या आएगा? मैं सॉरी भाग देने पर क्या आएगा? y बराबर 30। y को हमने क्या माना था? b का गति है, कितना है आपका? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और y का मान को किसी भी समीकरण पर रखेंगे। y का मान को चाहे समीकरण 1 पे रखो चाहे 2 पे रखो,
आप किसी में भी रखिए, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, आप लोग 2 में रख के बनाना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं समीकरण 1 में, x माइनस 30 इक्वल टू 10, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 30 इस पर जाने पे क्या आएगा, x इक्वल टू 10 प्लस 30 और x का मान आएगा हमारा 40। तो y का मान मिल गया हमें, y क्या है आपका, कार b का चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और x का मान क्या है आपका 40, कार a का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप बनाइएगा। इसमें आप कभी ये कंफ्यूजन मत खाइएगा कि a और b है, a से जब चलना कार जब चलना स्टार्ट कर रहा है तो b को क्रॉस कर जाएगा ही जाएगा, तो b पे तो मिल ही जाएगा, ऐसा बहुत लोगों के दिमाग में प्रश्न आ भी रहा होगा। तो भैया दोनों एक समय में ही कार चलना और बाइक जो चलना वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये भी जब चलेगा तो ये भी तो चलेगा ना साथ में, तो ये b पे थोड़ी ना बढ़ेगा, ये भी तो आगे बढ़ जा रहेगा। इसका स्पीड कम है, y का मान कम है कि नहीं है, y का मान 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और a का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। a का स्पीड ज्यादा है, इसके कारण क्या कर लेता है, ये इससे एक दूरी पर पकड़ लेता है, मतलब एक बिंदु पर ये लोग मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हल करते हैं। बोला है आयत लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में 80 इकाई की कमी हो जाती है। उसी तरह उसके लंबाई में, ये आपका पहला शर्त था। ठीक है, सेकंड बोला है लंबाई में 10 का वृद्धि और चौड़ाई में 5 का कमी करने पर क्षेत्रफल में आपका 50 वर्ग इकाई का क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पढ़िएगा अच्छे से। तो पहले हम क्या करते हैं, आयत को मान लेते हैं। आयत क्या होता है, ये आपका आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये और ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, ये आयत कहलाता है। माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई, इकाई का मतलब है कि वो हमारे पास सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में है, कोई पता नहीं है। ठीक है, तो हम इसे क्या मानते हैं, x इकाई मानते हैं। इकाई में मतलब कुछ भी हो सकता है वो। और आयत की चौड़ाई आपका है y इकाई। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, यहां से लंबाई दिया है x, चौड़ाई दिया है y। ठीक है, तो आपको क्या आएगा, आयत का क्षेत्रफल है xy वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, या फिर इकाई का वर्ग भी कर सकते हैं। ये आपका आयत का क्षेत्रफल निकला। पहला शर्त क्या बोला है आपका, पहला कंडीशन के हिसाब से लंबाई में कितने का हम कर रहे हैं, 5 का कमी कर रहे हैं। लंबाई आपका x दिया है, पहला शर्त x में कितना का कमी कर रहे हैं, 5 का कमी करेंगे। और चौड़ाई में कितना का कमी कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। चौड़ाई आपका क्या है, y है, y में हम वृद्धि कर रहे हैं 2 इकाई का। जैसा बोला वैसे ही कर रहे हैं, अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या होता है, क्षेत्रफल में कितना का कमी, क्षेत्रफल में होता है आपका xy, क्षेत्रफल क्या है आपका xy में क्या होता है, कमी होता है, 80 वर्ग इकाई का कमी होता है। सॉल्व कर लेते हैं इसे, x का गुणा y के साथ करते हैं, क्या आएगा xy, x का गुणा पहले y के साथ करेंगे फिर 2 के साथ करेंगे। अब ये समीकरण आप ये तो सॉल्व करने आता ही होगा। ये होगा आपका xy प्लस 2x
माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू xy माइनस 80। ठीक है, xy और xy क्या हो गया, कट गया। ये धन में है, इस पर लिया हूं तो किस में होगा, ऋण में होगा, ये कट गया। आपका आएगा 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10 इस पर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस 80 प्लस 10। तो ये हम लिख सकते हैं इसे 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ये आपको पहला शर्त के अनुसार। सेकंड शर्त क्या बोला है, सेकंड में बोला है आपका लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि। पहले लिख देता हूं, लंबाई में कितना का वृद्धि, 10 का वृद्धि, और चौड़ाई में कितना का कमी, 5 का कमी। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल में होता है आपका 50 इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, रख दीजिए x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू क्षेत्रफल क्या है आपका xy प्लस 50। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। x का गुणा पहले इसके साथ xy, फिर माइनस 5x, फिर 10 का गुणा y इस पूरे समीकरण के साथ, तो प्लस 10y माइनस 50 इक्वल टू xy प्लस 50। ठीक है, ये xy और ये xy कट गए, आपका होगा माइनस 5x प्लस 10y। इस पर जाने पे क्या बनेगा, माइनस 50 और ये 50 और 50, इस पर जब जाएगा 50 तो क्या होगा आपका प्लस में हो जाएगा। तो आपका क्या हुआ, माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू 100। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, चिन्ह को इस पर ले लेते हैं, 5x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 100। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर देखिए, समीकरण 1 क्या है आपका, 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70, और समीकरण y है 5x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 100। एक्स वाई को क्या करना, बराबर करना है। तो समीकरण इसमें हम कितना का गुणा कर देंगे, इसमें हम गुणा करेंगे 5 का, और इसमें कितना का, हमें x का जो गुणांक है उसे बराबर करना है, क्योंकि जब दो इसको जब हम काटेंगे तो पूर्णतः कटेगा नहीं। तो इसका गुणा करेंगे हम 5 के साथ, और इसका गुणा करेंगे हम 2 के साथ, तब हमें समीकरण क्या मिलेगा, 5। ये पूरा पुस्तक के साथ लिख देता हूं। ठीक है, आप अलग से लिखिएगा इसे। तो होगा आपका 5 दूनी 10 x माइनस 25 y इक्वल टू माइनस 350, और इसके साथ मुझे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10x माइनस, ठीक है, 10x माइनस 20y इक्वल टू माइनस 200। हल कर लेते हैं, चिन्ह चेंज कर देंगे, ये आपका कट गया पूरा, माइनस 25 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 350 में से 200 जाएगा कितना आएगा, 150। ठीक है, माइनस में
माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू क्या हुआ 150 भागित 5, तो क्या प्राप्त हुआ हमें 30 भाग में जाएगा ये, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, y का मान हमें प्राप्त हुआ 30। अब y का मान को हम किसी भी समीकरण पे रखते हैं, समीकरण इसमें रख देते हैं, यहां पास लिख रहा हूं, ठीक है, इसका आगे तो मैं यहां लिख रहा हूं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा आपका 2x माइनस 5, y का मान है 30 इक्वल टू माइनस 70, 2x माइनस 5 इंटू वाई का मान है 30 इक्वल टू माइनस 70, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2x आपका होगा 150 होगा इक्वल टू माइनस 70, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2x 150 इस पर चले जाएगा इक्वल टू 150 माइनस 70, ठीक है, तो क्या आएगा आपका आएगा 2x 150 से 70 के कितना आएगा आपका आएगा ये 80, और यहां पर से x का मान क्या निकलेगा, x इक्वल टू 2 इस पर से नीचे में आएगा, तो भाग देने पर क्या आएगा आपका 80/2 बराबर 40, x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, x का मान हमें प्राप्त हुआ 40, ठीक है, तो y क्या है आपका, y चौड़ाई है, तो आयत का चौड़ाई कितना है 30 इकाई, और आपका आयत का चौड़ाई क्या है आपका 40 इकाई, ये आपको समझ में आ रहा होगा, 2x इक्वल टू 80 और x इक्वल टू क्या हुआ 80/2 इक्वल टू 40, तो ये आपका हुआ आयत की लंबाई 40 इकाई, ये आपका हुआ सॉल्यूशन।